एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट। इसके 3 कंडीशंस तुम लोगों को मालूम है। फर्स्ट इज अ इंटरसेक्टिंग इन द सेंस A1 upon A2 नॉट इक्वल B1 upon B2। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड, कोइंसिडेंट में A1 upon A2 इज इक्वल B1 upon B2 इज इक्वल C1 upon C2 को क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट है। थर्ड केस है तुम्हारे पास A1 upon A2 B1 upon B2 नॉट इक्वल टू C1 upon C2। इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तो एक्सरसाइज 3.1 में यही हमें मिलने वाला है। तो क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। Form the pair of linear equation in the following problems and find their solutions graphically। ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में ये सॉल्व होता है, बट हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही बोर्ड में सॉल्व करने का। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in the मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है। 10 स्टूडेंट है टोटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया हमने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x और नंबर्स ऑफ बॉयज कितना? y। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं x इज इक्वल कितना है? 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो हमने इसको कर लिया 4 प्लस y। ओके हो यहां पे। अब ये y को इस साइड ले आओगे तो क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल 4। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्विज में पार्टिसिपेट होने वाले नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों मिलाकर कितने हैं? 10। तो x प्लस वाई यानी बॉयज और गर्ल दोनों कितने हैं? 10। तो इक्वेशन सेकंड बन गया, सेकंड सिचुएशन से। अब इसको तुम्हें सॉल्व कैसे करना है ग्राफिकली? अगर तुम्हें कहता कि इसको वैल्यू ऑफ x और y बता दो, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं? y को कैंसिल कर देते हैं। 2x इज इक्वल 14, x इज इक्वल 7 आ गया। वैल्यू ऑफ जो x मान रखा था गर्ल्स, तो गर्ल्स 7 तो बॉयज भी 3 हो जाएंगे। करना कैसे है? ग्राफ में शो करना है। तो ग्राफ के लिए तुम्हें एक्सिस आना चाहिए। पढ़ा है कभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस? तो ये एक्स एक्सिस है, क्लास 9th में बहुत अच्छे से कर रखा है तुमने। एक्स और वाई यहां पर वैल्यू पता करनी पड़ेगी पहले इक्वेशन से। तो x माइनस वाई इज इक्वल 4 से हम वैल्यू पता करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल 4 फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें से अगर वैल्यू हम रखें, 3 की जरूरत होती है। मोस्टली टीचर 2 में ही काम चला लेते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूं 3 की हैबिट डालना। x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखो तो ये माइनस वाई हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल 4 और ये माइनस उधर जाकर के -4 कर देगा। समझे कुछ? x की वैल्यू 0 रखने पर माइनस वाई इज इक्वल 4 हो जाएगा और ये माइनस उठ करके चला जाएगा तो -4। ओके हो यहां पर? ठीक। फिर सेकंड, y की वैल्यू मैंने 0 रख दिया, ये y की जगह 0 रख दिया तो क्या आएगा? ये 0 हो गया तो x इज इक्वल 4। एग्री हो? ठीक। थर्ड केस, x की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूं या y की वैल्यू 2 रख दिया, तो ये 2 रख दिया यहां पर, तो ये उस साइड गया तो प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 6 हो गया। तो क्या आया? 0 माइनस 4 4 0 6 2। ये मैं पुटअप करने जा रहा हूं वहां पर। यही कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। अब 0 माइनस 4 x का 0 माइनस 4 y का, पहले तो इसको तुम रख लो, इधर पॉजिटिव होता है, ये बात मालूम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बात मालूम है। x का पॉजिटिव, x का निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 कर लिया। ये y का ऊपर पॉजिटिव होता है,
1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नीचे रख लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, तो मैंने 8 को ले लिया। अब यहां पर 0 -4 को रखना है। 0 x का, y का -4, x का 0 यहीं पर होगा और y का -4 कहां पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा भाई। y का -4 ये है, इस जगह को क्या बोलोगे? 0 -4। सुन लिया? x का 0 पूरा इस लाइन पर है। ठीक, 4 0 x का 4 और y का 0, x का 4 ये है और y का 0 यहीं पर होगा, तो 4, 0 हो गया। नेक्स्ट है 6 और 2, 6 x का, y का 2, तो x का 6 ये है और y का 2 कहां है? ये यहां पर, यानी इस प्लेस पर। समझे? और हमेशा एक लाइन में पॉइंट्स होंगे। अलजेब्रिक मेथड जब भी सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे कि ये एक ही पॉइंट में आएंगे, ऐसा नहीं लाइन इधर उधर चली जाए। हो गए तीनों? अब ये कौन सा इक्वेशन का है? ये फर्स्ट वाले का। अब देखोगे तुम y वाले को भी निकाल करके, और जहां पर इंटरसेक्ट होगा, टकराएगी दोनों लाइन, वही होगी वैल्यू, वही होगी इनकी वैल्यू। अब x प्लस वाई का निकाल लोगे 3, x प्लस वाई इज इक्वल 10 है, इसके 3 वैल्यू क्या निकाल सकते हो? x y, x की वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो y कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 10 आ जाएगा। x अगर 5 रख दिया तो ये माइनस होकर के ये भी 5 आ जाएगा। y का अगर 0 रख दिया, y का 0 रख लिया तो ये कितना आ जाएगा? x 10 आ जाएगा। तो हो गए 3 वैल्यू। अब वहां पर रखना है तुम्हें, चलो रखते हैं। 0 10 0 10, x का 0 यहीं पर और y का 10 इसके ऊपर जाएगा, 2 लाइन, ये यहां पर क्या बोलेंगे इसे? 0 10। सुन लिया? ओके। फिर 5 5 दोनों पॉजिटिव में है, x का 5 ये है और y का 5 ये इसके सामने, ये ओके हो। थर्ड 10 और 0, x का 10 यहां पर आएगा कहीं 9 और 10, और ये यहां पर 0, तो 10, 0, ये लाइन ऐसी जाएगी, कहां टकराए? इस प्लेस पर, यही होगा। अब ये ना समझ लेना 6 और 2, ये यहां का 6 और 2 है, ये प्लेस पर कहीं टकराएगा। जब आप ग्राफ में बनाओगे तो प्रॉपर वैल्यू आएगी, ये 7 या 8 के आसपास। सुन लिया? जहां पर दोनों टकराएंगे, ये इधर का y होगा और इधर का x होगा। समझ गए? चलो बना डालो फर्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट निकालनी है तुम्हें पेन और पेंसिल की, तो लिख लो पहले कॉस्ट ऑफ पेंसिल। कॉस्ट यहां पर लिख लेना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल रुपीज y। सिंपल। अब इसमें ऐड करो, क्या लिखा है? 5 पेंसिल 7 पेन। 5 पेंसिल यानी 5x, पेंसिल का x मान रखा है। 7 पेन यानी 7y, मिलकर कितने बने? 50। हो गया इक्वेशन फर्स्ट, है सिंपल। सेकेंड 7 पेंसिल 5 पेन, तो 7 पेंसिल x है ये वाला, और 5 पेन तो 5y हो गया, इज इक्वल कितना बना? 46। सेकेंड इक्वेशन बना। अब तुम्हें वही 3 वैल्यू निकालनी है। 3 वैल्यू निकालने के बाद x y एक्सिस पर ड्रॉ कर देना है तुम्हें लाइन, और जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही होगी वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो करते हैं। चलो, x और y इतना तो जान ही चुके हो। x और y, पहले कौन सा इक्वेशन का करना चाहते हो? x प्लस 7y इज इक्वल 50। x y 3 निकाल लो। देखो इस पर 0 रख दो y की जगह, तो क्या हो जाएगा? y की प्लेस पर 0, तो ये 0, और ये x इज इक्वल 50 अपॉन 5 यानी 10 रख लिया। सिंपल।
हो गया। अब यहां y की प्लेस पर 5 रखो, देखो मजा क्या आएगा। 7 5 से 35 हो जाएगा, और 35 माइनस करोगे 50 से कितना आएगा 15, और 15 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 3। समझ आया 3 कैसे हुआ? ओके हो? अच्छा, अब देख लो यहां पर x की वैल्यू फिर कुछ रख दो ऐसा 0, तो 50 अपन 7 हो जाएगा। और 7 के टेबल में 50 नहीं आता, फ्रैक्शन में रखोगे प्रॉब्लम में हो जाओगे। कुछ ऐसा रखो कि 7 के टेबल में 5 है, तभी तो 5 से डिवाइड होगा। ये 7 टेंजा होता है, तो 7 टेंजा अगर मैं यहां पर 10 रख लिया तो ये कितना हो गया 70, उधर गया तो -20 हो जाएगा 50 से, और 20/5 -4 आ गया। तो ये ट्रिक है, थोड़ा जान लेना इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि 7 यहां पर लगा हुआ है। तो ये वैल्यू 10 0 3 5 -4 10 आ गया। अब जरूरी नहीं कि तुम यही नंबर रखो, इनफाइनाइट नंबर्स कुछ भी रखोगे वैल्यू आएगी। x की जगह तुम ये सोचो, रट नहीं लेना कि 10 सर ने बताया है, 2 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, माइनस में भी कोई वैल्यू लिख सकते हो। बट जब इक्वेशन की लाइन बनेगी ना, वो सिमिलर बनेगी, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू ले लोगे। यहां पर 10 और 0, तो 10 और 0 के लिए तो पहले तो इसमें बना लो ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने मान लिया इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस में है एक ही है y का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये -1 -2 -3 -4 तुम लोग लिख लेना पूरा। अब ये बना रहा हूं मैं इक्वेशन, 10 और 0, x का 10 कहाँ है ये, और y का 0 यहीं पर होगा, तो 10 कॉमन 0 हो गया। सेकंड क्या है 3 और 5, x का 3 ये है और y का 5 ये यहां पर, तो इस जगह पर बनेगा 3,5, इसका 3 इसका 5 यही ना बना लेना, इसके और इसके बिल्कुल साथ में बनेगा, इसके और इसके। और कौन है -4 10, -4x का कहां भगोगे यहां पर, -1 -2 -3 -4, -4x का और y का कितना 10, तो कहां है ये टॉप पर है y का, तो इसके सामने -4 के सामने अगर जाओगे तो ये जगह पर क्या होगा -4, 10, तो अब ये ऐसे लाइन जाएगी। समझ आया कुछ? अब ये इक्वेशंस के भी ऐसे ही जाएंगे, जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है वही है वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आया कुछ अलजेब्रिक मेथड? ओके, ट्राई करो इस आगे।